जब से नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मिले हैं, तब से यह चर्चा खूब जोरों से चल रही है कि नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। मतलब नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे। और बात यहां तक बढ़ गई कि नीतीश कुमार को जेपी नड्डा के समक्ष इस बात की सफाई देनी पड़ी और कहनी पड़ी कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर उधर नहीं जाऊंगा। उन लोगों ने किया ही क्या है, अस्पताल की हालत कैसी थी। और नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि जो कुछ भी बिहार में हुआ है, यह भारतीय जनता पार्टी और जदयू मतलब नीतीश कुमार की पार्टी मिलकर ही तो की है। तो हम दोनों ने मिलकर अच्छा किया है, इसलिए अब हम उधर नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच में तेजस्वी यादव का एक बयान आता है कि नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे थे आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए। और उसके ठीक एक दिन बाद तेजस्वी यादव का बयान आता है कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। और तब से सियासी गलियारे में यह चर्चा और भी जोरों पर चलने लगी है कि जिस तरह से अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, और कुछ महीनों के बाद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मतलब एनडीए के साथ मिलकर सरकार चलाने लगे बिहार की। तो शायद अब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अमित शाह वाला ही तो दरवाजा तेजस्वी यादव ने तो बंद नहीं किया है, या यह इस बात की तरफ इशारा तो नहीं है कि अमित शाह आप होशियार हो जाइए, जिस तरह से आपने दरवाजा बंद किया था उसी तरह से हमने भी दरवाजा बंद किया है। लेकिन चंपारण मिरर आपको आज इस बात को स्पष्ट करेगा कि नीतीश कुमार अब एनडीए का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। हम आपको वो 5 कारण बताएंगे किन कारणों से नीतीश कुमार एनडीए का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तो कारण नंबर 5, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की सरकार चलाने में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, वह नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और उनका पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के ऊपर जब किसी तरह का खतरा नहीं रहता है तो वह पार्टी नहीं बदलते हैं। कारण नंबर 4, नीतीश कुमार अब अपने ऊपर किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगने देना चाहते हैं। जब जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं, तब तक उनके ऊपर आरोप लगता है कि अब वह भ्रष्टाचारियों का सहयोग कर रहे हैं, अपराधियों का सहयोग कर रहे हैं। जिन्होंने जंगल राज की स्थापना कर दिया बिहार में, वैसे लोगों के साथ सुशासन चले गए हैं। तो इस कारण नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर से कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर भी एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर से जन स्वराज की वो स्थापना कर देंगे और वो लगातार बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर किसी तरह का विशेष हमला वो नहीं करते हैं, लेकिन उनके सभी सवाल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से ही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर नीतीश कुमार को सहयोग मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर नीतीश कुमार भी अपनी नैया पार कर लेंगे बिहार में। क्योंकि पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, चिराग पासवान ने जो खेल खेला, नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। अब फिर से वो बिहार में अपनी पार्टी को और ऊपर उठाना चाहते हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के सहारे ही बिहार में अपनी सियासत को साधना चाहते हैं। कारण नंबर 2, जदयू में विघटन न हो, इसके लिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। क्योंकि अभी के समय में जदयू के वरिष्ठ नेता लगातार बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से संपर्क कर रहे हैं। जदयू के बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से हमेशा संपर्क हो रहा है, बातचीत होती रह रही है। ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले जाए तो जदयू में ही विघटन हो जाए, जदयू कहीं 2 धड़े में न बट जाए। इसलिए नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नहीं जा सकते हैं, एनडीए के साथ ही रहेंगे। कारण नंबर 1, और यह सबसे बड़ा कारण है, नीतीश कुमार की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। कब?
अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो उनके कुर्सी पर कभी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे तो भी मुख्यमंत्री यहीं रहेंगे, लेकिन पिछले बार के सरकार में यह देखा गया है, सुना गया है कि लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बनता रहा था कि अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आरजेडी के लोग खुलकर कहने लगे थे कि नीतीश चचा अब तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नीतीश कुमार आते हैं तो इस तरह का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो मुख्यमंत्री की बनने की योग्यता रखता हो। तो इस तरह से नीतीश कुमार को अपने मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो। और सबको मालूम है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर उनकी कुर्सी का कोई खतरा नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर बहुमत प्राप्त करता है एनडीए तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ छोड़ सकते हैं? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।